हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग परसेंटेज में पढ़ने वाले हैं। मैथ स्पेशल वाली क्लास है। तो परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, चुनाव के बारे में। हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था। हम लोग बेसिक वाली चीजें पढ़ लिए थे, हम लोग संख्याओं पर आधारित पढ़ लिए थे, इनकम वाले पढ़ लिए थे, 2D और 3D वाली बातें पढ़ लिए थे, पॉपुलेशन जनसंख्या मशीन पेड़ पौधे वाले पढ़ लिए थे। ये वाला टॉपिक मैं भी छोड़ रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत बोले कि सर पहले आप इलेक्शन या चुनाव पढ़ा दो, तो इलेक्शन या चुनाव पहले पढ़ा देता हूं। ये ऐसा ना कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्शन या चुनाव के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, जिसको मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ भी है यूट्यूब पर, जिसमें अनुपात और प्रतिशत जीएसएम मेथड वाला वो वाला क्वेश्चन इसमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चुनाव के क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। लगभग चुनाव में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको बेसिक से एकदम हाई लेवल तक आपको पूछे जाते हैं। एक एक टाइप करके हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग को लगेगा कि क्या आपका सक्सेसिव मेथड खत्म हो गया? नहीं, यहां पर भी लगेगा सक्सेसिव मेथड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको कि सर यहां क्यों लगेगा सक्सेसिव, उसके बारे में सब चीज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच आया हुआ है। ये बैच आपका चल रहा है। तो जो लोग अगर एडमिशन नहीं लिया ना, वो लोग ले लीजिए, क्योंकि 50% आप चल रहा है। इसकी फीस मात्र जो है, इसकी फीस मात्र जो है 99 रुपए है। वो भी केवल आज रात तक के लिए, आज रात तक के लिए है। आज रात तक 12 बजे तक, 12 बजे तक। फिर उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि नए साल पे बच्चे बोल रहे थे सर कुछ ऑफर दे दीजिए, कुछ ऑफर दे दीजिए। तो मैंने इस बैच को 99 रुपए में किया हुआ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछेगा कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। केवल 24 घंटे के लिए ये ऑफर है। तो जो लोग भी अगर इस बैच को ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरे एक बैच के बारे में बात करते हैं। ये यूपीएसआई दरोगा रैंकर बैच है, जो दरोगा वालों के लिए बेहतरीन बैच है और ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी मात्र 11 रुपए में है। अगर नहीं तो इसकी फीस बढ़ करके कितना हो जाएगी, ये आपकी 51 रुपए हो जाएगी। अच्छा, ये मिलेगा कहां पर? तो ये सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। दोनों बैच सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। अगर आपको ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ लोग को यकीन ही नहीं होता 11 रुपए में क्या पढ़ाएंगे। भाई परसेंटेज पढ़ा दिए, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई पढ़ा दिए, रेशियो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो ये बैच 1 महीने के अंदर पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उनसे आप जरूर फीडबैक लीजिए और आप खुद पढ़िए 11 रुपए में, देखिए कि कैसा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आपको कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है। चलो हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग चुनाव के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चुनाव में तो अब चुनाव में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों को बात करेंगे। पहले बेसिक वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दैट इज टाइप नंबर फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहां से। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है एक चुनाव में 2 कैंडिडेट भाग लेते हैं। उनमें से एक प्रत्याशी 37.5% वोट प्राप्त करता है तथा 3,465 वोट से चुनाव हार जाता है। तो बताइए उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या है। देखिए कुछ नहीं इसमें आपको करना है। इसमें कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? 2 कैंडिडेट के बारे में बात करता है। कह रहा है एक चुनाव में 2 कैंडिडेट भाग लेते हैं। अच्छा, भाग लेने का मतलब चुनाव छोड़ के भाग लेना नहीं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर 2 चीजों के बारे में बात करें। एक तो पहले 3 चीजों के बारे में बात करें। एक टोटल वोट के बारे में बात कर रहा है। उस टोटल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जो दुकान पे मिलता है। एक टोटल वोट है और उसमें से कह रहा है कि 2 लोगों को वोट दिया जाता है। एक पहला वाला व्यक्ति है और एक कौन सा है? दूसरा वाला व्यक्ति है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 कैंडिडेट भाग लेते हैं, उनमें से एक प्रत्याशी 37.5%। मैं बार बार आपको बताता हूं, ये 37.5% जैसे आप देखेंगे तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, 3/8 एक कैसे आया? क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया है, परसेंटेज का पहला ही लेक्चर जो है उसको जाके देखिएगा कि क्या आपको ये वाली बात पता है कि 12.5%, 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। अगर आप इसी का ये 3 गुना कर देंगे, अगर आप इसी का 3 गुना कर देंगे तो 3 5 15, 12 3 36 से कितना हो जाएगा? 37.5%। अब बराबर इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा? तब कहेंगे सर 3/8 के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3/8 इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू रियल को बताता है। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वोट अगर 8 है तो उसमें से एक व्यक्ति कितना पाएगा? तो आप कहेंगे सर 3। तो जब टोटल वोट 8 है उसमें से एक व्यक्ति 3 पाएगा, तो बताओ दूसरा कितना पाएगा? तो अब आप कहोगे सर 5। मतलब टोटल वोट 8 है तो उसमें से एक व्यक्ति 3 पाया, तो दूसरा कितना पाएगा? तो आप कहोगे सर 5 पाएगा। तो अब बताओ, एक 5 पाया, दूसरा 3 पाया, तो कितने वोट से जीता या हारा? तो आप कहोगे सर 2। अब इन तीनों में से किसी एक का मान दिया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इतने वोटों से चुनाव हार गया। तो बताओ ये हारने वाली वैल्यू कौन है? 8 है, 3 है, 5 है कि 2? तुलना हमेशा समान केस में,
जी हारने वाला, ये देखो ये हारने वाला प्रत्याशी है, ये जीतने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता हारा वो 2, यानी ये वाली जो वैल्यू इतने वोटों से हार जाता है, तो हार जाने का मतलब यहाँ 2 वोट से हारा, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो अब आप कहेंगे कि 3400 कितना दिया हुआ है, अब 65 दिया हुआ है। आज समझ गए। तो कह रहा उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट बताओ। अब कुछ लड़के क्या करते हैं ना, 1 यूनिट का मान निकालने लगते हैं और 1 यूनिट का मान निकालने तो पॉइंट में आता है, ऐसा नहीं करते। अब देखो क्या पूछा है, कह रहा वोटिंग लिस्ट क्या है, तो उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 है, यानी 8 यूनिट का मान बताना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, देखो ये 8 2 है और ये 8 है, इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर 4 गुना। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को आप क्या गुना कर दो, 4 गुना। बताओ 5 चौका कितना होगा 20, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, अब बच्चा 2 4 चौका 16, 2 कितना हो जाएगा 18, अब बच्चा 1 4 थे 12, 1 कितना हो जाएगा 13,860। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13,860। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, 13,860 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अब एक चुनाव में 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं। पहला प्रत्याशी कुल वोटों का 11 से 1/9% वोट प्राप्त करता है, जबकि दूसरा प्रत्याशी 37.5% मत प्राप्त करता है। यदि तीसरे वाले प्रत्याशी को कुल 14,800 वोट मिले हों, तो बताइए उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी। अब देखिए, अब तक क्वेश्चन में 2 प्रत्याशी से अब 3 प्रत्याशी हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे किताब में ना, तो आपको ये वैल्यू थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल दिखेगी। मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यू सेट किया हूं ताकि आपका दिमाग खुले धीरे धीरे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन को हमेशा टफ बनाने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि जो कुछ चीजें आपको सोचने को, कुछ चीजें आपको उसमें सीखने को मिले। यानी अब इसके बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब यहां पर क्वेश्चन में 3 चीजों के बारे में बात किया था। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन सी, चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक कौन सा, तो अब आप कहोगे सर एक टोटल के बारे में बात कर रहा है। उस टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो दुकान पे मिलता है, ये टोटल हो गया। अब इसमें 3 प्रत्याशी हैं, एक फर्स्ट है, अब एक कौन सा है सेकंड है, और अगला कौन है थर्ड, तीसरा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं, पहला प्रत्याशी को कुल वोटों का 11 से 1/9। बताओ जैसे अगर आपने इसको देखा तो आपके माइंड में कौन सी बात आनी चाहिए, तो तुरंत आप कहोगे सर इसका मान 1/9 होता है। मैंने बताया 11 का मल्टीपल हो तो इसे हटा करके डायरेक्टली 1/9 बोलो। फिर कह रहा है कि दूसरा, तथा दूसरा 37.5%, इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे कि सर हम इसको 3 बटा क्या बोलेंगे 8 बोलेंगे। बात समझ गए। तो अब देखो, अब यहां पर टोटल क्या लेना है, तो अब बताओ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े परेशान करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर एक व्यक्ति जो है 11 से 1/9%, तो अगर हम बात करें 11 से 1/9 को क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे कि सर हम इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर 1/9। यहां से भी देख सकते हो अगर ये 11 से 1/9 है, तो आप इसको क्या बोलोगे 1/9 बोलोगे। फिर दूसरा वाला 37.5%, इसको आप क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे, तो अब आप कहोगे सर हम इसको 3/8 बोलेंगे। यानी अगर हमको टोटल मानना होगा तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सबसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को आसान, क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन में पॉइंट और फ्रैक्शन बन जाता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो क्वेश्चन को ऐसा क्या माने कि हमारा चीज आसान हो, तो अगर हम कहें कि अगर फ्रैक्शन यहां से हटा दो, 9 और 8 को हटा दो, तो हटाने का एक तरीका होता है कि इनसे कटने वाला कोई नंबर मान लो। तो बताओ 9 और 8 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे इनका एलसीएम, तो 9 और 8 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 72, 72 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो पहला व्यक्ति कितना पाया, तो आप कहोगे 9 8 72, यानी पहला वाला व्यक्ति कितना पाएगा, तो आप कहेंगे 8, यानी टोटल वोट अगर 72 होगा, अगर टोटल वोट 72 होगा तो उसमें से पहला व्यक्ति 8 पाएगा। दूसरा कितना पाएगा, 8 9 72, या 9 आएगा और 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी टोटल वोट 72 है, तो पहला 8 पाया, दूसरा 27, तो तीसरा कितना पाएगा, जो शेष बचेगा वो तीसरा पाएगा। तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 35 28, सॉरी 8 और 27 35 हो जाएगा। 35 अगर आप इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दैट इज 37। बात क्लियर है। कह रहा है यदि तीसरे प्रत्याशी को कुल 14,800 वोट मिले हों, तो बताओ उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी, दैट इज 72 का मान बताना आपको। क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर रहा है कि बताओ वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो बताओ क्वेश्चन में तीसरा यानी 37 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो अब आप कहोगे सर ये 14,800 है, तो इक्का गुना पे कटा, देखो 3 चौका 12, ये 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा,
दैट इज 400, यानी 400 हो जाएगा। तो कह रहा वोटिंग लिस्ट बताओ, यानी 72 यूनिट का मान पूछा है, तो आप इसमें 400 का गुणा कर दोगे तो 00 हो जाएगा, और 4 दूना 8, और 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 28,800। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अगर कभी बोलता बताओ पहले वाले का क्या होगा, तो आप इस वाले में क्वेश्चन में क्या करोगे, 400 का गुणा कर दोगे, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 3200। अगर बोलेगा पहला प्रत्याशी को कितना 3200, अगर पूछेगा दूसरे का कितना हो जाएगा, तो आप इसमें 400 का गुणा कर दोगे तो 00 कितना हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, और 4 दूना 8 दो कितना होगा 10। अगर कहेगा इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे 19, 19 में 400 का गुणा कर दोगे तो पहले और दूसरे वाले का अंतर आ जाएगा। जो कुछ भी पूछेगा उस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अब लगा सकते हो। यानी आपने क्या समझा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उनसे नीचे वाले कटने वाले नंबर को हम क्या मान लेते हैं, टोटल रूट मान लेते हैं। हमेशा 100 मानना उचित नहीं होता, जब क्वेश्चन में वैल्यू कंप्लीट नंबर में दिया होता है तब हम 100 मानते हैं। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब छोड़ करके नहीं, पार्टिसिपेट। चुनाव में पहले प्रत्याशी को कुल वोटों का 28 से 4/7% वोट प्राप्त हुआ, दूसरे प्रत्याशी को शेष वोटों का 44 से 4/9। एक बात यहां जोड़ दिया, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस वाली लाइन में इस वाली लाइन को जोड़ दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज नहीं थी, लेकिन यहां पर शेष जोड़ दिया। हर एक चीज का मतलब होता है। यदि तीसरे वाले प्रत्याशी को 22,500 वोट मिले हो, तो बताइए पहले प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के वोटों का अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, उसी तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखना है भाई, तो अब आप कहोगे कि सर एक जगह हमको टोटल लिखना है, एक जगह हमको टोटल लिखना है। आप इस टोटल में से कौन है, तो अब आप कहोगे कि सर ये फर्स्ट वाला, और दूसरा कौन सा है, तो आप कहोगे सर सेकंड वाला, और फिर कौन सा है आपका, दैट इज थर्ड वाला। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भाग लेते हैं। पहले प्रत्याशी को 28 सही 4/7। अब थोड़ा बताओ 28 सही 4/7 की वैल्यू, यही इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझे। बताओ इस 28 सही 4/7 को आप क्या बोलोगे, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप बोलोगे कि 28 सही 4/7, तो यहां पर जब 28 सही 4/7 है, इसको आप क्या बोलोगे, तब आप कहोगे सर 2/7। ये पहले क्लास में सब मैं आपको बता दिया कैसे आप समझोगे। 14 सही 2/7% का ये दोगुना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर कह रहा है दूसरा प्रत्याशी शेष वोटों का 44 सही 4/9। बताओ इसको आप क्या बोलोगे, तो 44 सही 4/9, तो उसको आप हटा दोगे, ये 4/9। जिसको भी अगर ये दिक्कत हो रहेगी कि कहां से बोलते हैं, तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखो, ये आपको समझ में आएगा। अब हमको टोटल वोट पता करना है, पहला दूसरा तीसरा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर टोटल वोट अगर हमको निकालना है तो टोटल कितना होगा, 7 और 9 से अगर हटा दोगे तो आसान हो जाएगा। तो 7 और 9 से कटने वाला नंबर मान लो 7 9 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 63, यानी 63 मान लोगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बताओ टोटल वोट कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर 63। चलो भाई 63 हमने मान लिया। अब कल पहला प्रत्याशी 2/7 पाया, तो बताओ 7 9 कितना होगा 63, 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ये 18 कैसे, क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि भैया हम 63 का 2 बटा क्या करते हैं 7, ये 7 से कट जाता है 9, और 9 दूना कितना होता है 18। अब यही इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस दोनों से आंसर मिला के देगा। अब यहां कहा कि इतना वोट पड़ा दूसरा प्रत्याशी शेष वोटों का, तो अब मुझे एक बात बताओ शेष वोट कितना है, तो 63 में 18 ये पा गया। लड़के क्या करते हैं कि इसी 63 का, ध्यान से समझना, 63 का 4/9 निकाल देते हैं, 9 7 63, और 7 चौका कितना कर देते हैं 28। तो ये चीजें गलत हो जाती है, और एक ऑप्शन इस पर भी दिया रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये 28। तो आप क्या समझे कि यहां पर ये तो टोटल वोट का आपने निकाला, उसने कहा शेष वोट का, तो अब ये वाली चीजें गलत है। तो क्या होगा, 63 में से अगर 18 वोट पा गया, तो बताओ बचा कितना। अगर यहां पर अगर हम बात करें तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, अब 5 में से 45, यानी 45 का कितना हो जाएगा 4/9। तो शेष वोट इतना है, तो 9 5 45, अब 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20। क्या ये वाली बात समझिए, ये 28 जो आया था वो गलत था, क्योंकि यहां पर शेष बोला, तो शेष 45 है, तो 45 का हम निकालेंगे। तो आप खुद समझ गए कि भैया जब टोटल वोट 63 है, 18 यहां है 20 यहां, तो 20 और 18 कितना होगा, तब आप कहेंगे 28, सॉरी 20 30 38 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से 38 घटा देंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो 2, यानी ये 30 जो शेष बचेगा ये वाला पाएगा, तो ये 25 होगा। कैसे पता चला, ये 18 पाया, ये 20, दोनों को जोड़ के 63 में से घटा दिया तो कितना आया, दैट इज 25। अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि तीसरे प्रत्याशी को कुल 22,500 वोट मिले, तो बताइए पहले प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के वोटों का अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। अब बताओ जो क्वेश्चन में 22,500, अब बताओ ये जो 22,500 एक का यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहोगे तीसरे प्रत्याशी का दैट इज 25 यूनिट की वैल्यू है,
तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ पहले और दूसरे का अंतर, बताओ इनका अंतर क्या यूनिट है। ये नहीं कि अलग अलग निकालोगे, ये 18 यूनिट है, ये 20 यूनिट, तो दोनों का अंतर क्या यूनिट, 2 यूनिट का मान पूछा है। बताओ ये 25 से काट दोगे, 25 नमा हो जाएगा तो ये 900 हो जाएगा, और 900 में 2 का अगर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1800, यानी ये हो जाएगा 1800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार जो मैंने लगा इसको ध्यान रखना कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे शेष लगा दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में शेष नहीं था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट किया था और इसको शेष वाले से किया था। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। ये क्वेश्चन देखो सीजीएल में पूछा गया, कह रहा है चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी मत वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35, यानी 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है, चमन लाल, अरशद और जगजीत। यानी अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर ये कौन है, तो आप कहोगे कि सी से चमन लाल, और ए से कौन है, तो अब आप कहोगे सर अरशद, और फिर कौन है, ये तो है जगदीश। ठीक है, जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी मत वैध थे, अरशद को कुल मतों का 35%। अरशद कौन है, ये अरशद को कुल मतों का कितना मिला, तो अब आप कहोगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35%। चमन लाल को हर 35 मतों पर 14 मत मिला। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना इसमें, अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा दिया, कह रहा कि 35 मतों पर 14 मत मिले, यानी ये कह रहा चमन लाल को, यानी कह रहा कि जो 35 वोट है, 35 वोट में क्या वोट मिले, तो कह रहा 14, इसको प्रतिशत में निकालना है, तो भैया 14 वोट मिला, आप परसेंटेज निकालना इंटू 100, क्या वोट में, तब आप कहोगे टोटल 35 वोट में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 5 35, 5 दूना कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 40, यानी सी चमन को कितना मिला, ये हो जाएगा 40%, यानी इनको मिला 35, इनको मिला 40%। तो बताओ टोटल 100 होता है, तो 35 ये पाए, 40 ये, तो 40 और 35 कितना होगा, 75। तो बताओ जो शेष बचा होगा कौन पाए होंगे, ये, तो ये कितने पाए होंगे, दैट इज 25%। तो ये वाली बात समझ गए ना कि इनका परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया था, हमने निकाला, कर 35 मतों पर 14 मत प्राप्त किए, यानी कि 14 मत पाए 35 में, कर परसेंटेज में इसको बताओ, तो 14 गुणे 100/35, तो कितना हो जाएगा 40। तो अब क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कहा कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना मत अधिक मिला हो, यानी विजेता इसमें कौन है, तो आप कहेंगे ये जो सबसे ज्यादा पाएगा वो विजेता होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और कह रहा जो सबसे कम पाया ये। तो इन दोनों का अंतर दिया है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है भाई, ये 40% है, और ये वाला कितना आपका 25%, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है 15%। अब 15% की वैल्यू दिया है, कह रहा डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगा। अच्छा बताओ डाले गए मत टोटल कितना होता है 100%। तो अगर हम बात करें इनके बीच का अंतर कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर ये जो 4950 है ना, एक का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे अंतर, अंतर का मतलब 15 यूनिट की वैल्यू है। अगर टोटल बताओ, टोटल 100% का मान कितना होगा, तो 15 तिया 45 बचा 4, अब 15 तिया 45, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 3 और 1 2 3 0, यानी कितना हो जाएगा 33,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सीजीएल में। अच्छा ये हर एक एग्जाम को कवर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम को कवर किया जा रहा है। ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था, तो कह रहा विजेता को कितने मत प्राप्त हुए थे, ये वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 3 लोग भाग ले रहे थे, इंग्लिश में भी देख लो, 3 कैंडिडेट्स रन इन ए इलेक्शन, थर्ड प्लेस फिनिशर रिसीव 20% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी ये कह रहा है जो तीसरे स्थान पर रहा वो 20% वोट प्राप्त करता है। यानी अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम टोटल के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, अगर हम यहां टोटल के बारे में बात करें कि यहां पर अगर एक जगह टोटल लिख लेते हैं और इसमें कौन कौन है, तो आप कहोगे 3 लोग, तो एक फर्स्ट और एक आप कहेंगे सेकेंड और एक कौन सा होगा थर्ड। तो जो सबसे कम पाएगा वो हारने वाला, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब पहला दूसरे तीसरे पर, पहले वाले पर जीता विजेता होगा, एक दूसरा एक तीसरा। कह रहा तीसरे स्थान कुल मतों का 20%, यानी ये कह रहा कि अगर टोटल मत अगर 100 होगा, अगर टोटल वोट अगर 100 रहा होगा, तो जो तीसरा वाला है तीसरे वाले को कितना मिला था, तो आप कहोगे सर 20% वोट मिला था। जबकि विजेता और प्रथम, कह रहा कि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा,
यानी बताओ कि अगर ये टोटल 100% था, अगर ये टोटल 100 है, ये 20 है, मान लो कुछ लोग को परसेंटेज में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो परसेंटेज मान लेता हूं कि अगर ये 100% है तो ये 20%। बताओ अगर 100 में से 20 से पाया तो इन दोनों का योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर 80। इन दोनों का योग 80 है और ये कह रहा है कि उन दोनों का अंतर 20 है। अब इसको कैसे निकालोगे? लड़के ऐसे लिखते हैं कि जो फर्स्ट वाला, देखो लिखने का तरीका तो यही होता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड कितना होगा, तो आप कहोगे सर 80। इन दोनों का अंतर दिया है कि फर्स्ट और सेकंड का जो अंतर है वो कितना है? 20 है। तो बताओ ये फर्स्ट वाला कितना पाएगा? तब कहोगे इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको दो आई बराबर 100 होगा, तो आई बराबर कितना होगा? तो आप जोड़ोगे तो 100/2 यानी कितना होगा? 50। तो आप इसको लिखोगे ए कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 50%। तो आप खुद बताओ, जब ये 50 पाया, ये 20 पाया, तो ये वाला कितना पाएगा? आप कहोगे 30। तो क्या ऐसे निकालोगे? नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे, ये तो बेसिक तरीका है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये जीतने वाला है, ये सेकंड वाला है, तो कह रहा है क्वेश्चन में इनका अंतर 20 है। अच्छा बताओ, इनका अगर ये 20% पाया तो इन दोनों का योग 80 है और इनका अंतर 20 है। तो जब ज्यादा वाला का निकालना है तो कुछ मत करो, इनका योग 80 है, इनका अंतर 20 है, तो इन दोनों को जोड़ लो। बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 80 20 100 और उसका आधा करो, आधा करोगे तो इसका निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तब कहोगे सर दैट इज 50%। अच्छा, जब ये 50 हुआ, ये 20 हुआ, तो 70, आइए कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर ये 30% हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है, ये 20 70, तो ये कितना हो जाएगा? 30। या ऐसे भी कर सकते हो, ये 20 है, इन दोनों का योग 80 है, तो 80 में से 20 घटा दो 60, 60 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 30। यानी छोटे वाले का निकालना होगा तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो, अब बड़े वाले का निकालना तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर इतना है, यानी ये वाली बात करा कि प्रथम उपविजेता यानी ये वाला इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में कहा कि कितना है? 37,000। तो करा विजेता का कुल कितना मत प्राप्त हुआ, यानी 50% का मान पूछा है। बताओ यहाँ इनका अंतर कितना है? तो अब आप कहोगे कि सर 10%। अब 10% की वैल्यू कितनी है? तो आप यहाँ पर या ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दिया है, ये जो 37,000 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो इन दोनों का अंतर यानी 10 यूनिट की वैल्यू है। कह रहा विजेता को कितना मिला? दैट इज 50 का मान पूछ रहा है। तो बताओ ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 का गुणा कर दो, 0 0 0, 7 5 35 हो जाएगा। अब 5 नहीं 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 5000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 5000, 18 5000 ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? 18 5000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। यानी 3 लोग जो हैं, अर्जुन है, कौन है? अर्जुन है, भास्कर है और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक, यानी 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है। एक कौन है भाई? तो अब एक बात का अगर हम करें तो एक क्वेश्चन में कह रहा कि ये अर्जुन है, ये अर्जुन है, और एक कौन है? अर्जुन। और ये कह रहा कि ये भास्कर है, और एक कौन है आपका? अब क्वेश्चन में कह रहा अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक। सरल यहां है, अर्जुन यहां है, ये कह रहा 50% अधिक। अब बताओ इस 50% की वैल्यू कितनी होती है? तब कहोगे 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। इसका मतलब अर्जुन को ज्यादा है, यानी अगर इसको 2 वोट मिला होगा तो इसको कितना वोट मिला होगा? 3। ये तो बोला इसके इसमें संबंध क्या है कि 50% अधिक, एक को 2 मिलेगा, तो अधिक का मतलब एक को 2 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 3। अगर ये 2 है तो ये 3। ये वाली बात आप सभी लोग समझ गए। फिर कह रहा है और सरल को भास्कर से, यानी सरल कहां है? ये सरल को भास्कर, यानी सरल और भास्कर में अब ये वाली बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि सरल को, यानी ये सरल के बारे में, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, यानी ये कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। अच्छा 2% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/50। इसका मतलब अगर एक को 50 मिला होगा, अगर एक को 50 मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 49। जिसका कम होगा उसको कम कर दो। तो कह रहा है कि सरल को भास्कर से कम वोट मिले, यानी सरल को कम मिला, यानी ये कम है तो इसको कम लिख दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 49। यहां पर भास्कर के नीचे कितना हो जाएगा? 50। बस आप इसको सॉल्व करो। अब थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि कैसे आप इसका अनुपात निकालोगे। ये 3 है, ये 2 है, ये 50 है और यहां 49। अब देख रहे हैं भास्कर की 2, यहां सरल की 2 वैल्यू है, यहां 2 है, यहां 49 है। एक बार करा इसके पास 2 रुपए था, एक बार ये करा 49। ये दोनों वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होगा तो ठीक है, अगर सेम होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम उससे क्या करेंगे? बना लेंगे। चलो, तो है नहीं तो आप कहोगे सर एक काम करो, इन दोनों को बराबर करना है तो ऊपर वाले में 49 का गुणा कर दो और नीचे वाले में क्या क्या गुणा करो? 2 का। देखो बराबर। लेकिन जब 49 का गुणा यहां आपने किया तो 49 का गुणा आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा आप यहां पर किए तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो बताओ अगर इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 3 150, 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि 147, 147।
ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 49 दूना कितना हो जाएगा, यानी अर्जुन को 147 मिला, भास्कर को 100 और इसको 98। अब कह रहा है कि यदि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर, क्वेश्चन में यह कह रहा है सरल किसके किसके वोट, भास्कर और सरल, भास्कर और सरल के वोटों का अंतर, यानी इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर 1296 है। तो कह रहा है कि अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा क्या होगा, यानी ये कह रहा है इनके बीच का अंतर, यानी ये जो 1296 है, अगर हम बात करें ये जो 1296 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर 2, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू है। तो अब आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन में कह रहा है बताओ अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर, तो बताओ अर्जुन और भास्कर के बीच के मतों का अंतर कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर इनके बीच का मतों का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 47, लेकिन इसका मान नहीं बताना, कह रहा इसके आधे का मान कितना होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। ये वाली बात समझिए, एक आज जो आया उसका आधा कर दो, तो भाई 4 से काट दो इसको, अगर आप इसको 4 से काट दोगे तो कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, यानी आपको क्या करना है कि इसका गुणा करना है 47 का 324 में, कितना होगा 7 चौका 28, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये तो सब में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। अब 8 आएगा। अच्छा थोड़ा ध्यान से ये समझो कि 324 है और ये 47 है, अगर मान लो अगर हम ये कहें कि अगर ये 50 होता तो 50 तियां कितना होता, 50 तियां 150, 15,000 के आसपास होता, तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा कम भी तो है, तो इसका मतलब ये वाला तो बहुत ही कम है, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये। अब देखो इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट अगर हम बात करें ये क्वेश्चन में, या तो डिजिटल सम लगा लो ना, अब देखो ये दोनों नहीं होंगे, अब डिजिटल सम देख लो लगा लो, अब क्वेश्चन में कितना होगा, तो 8 ये वाली बात, तो बताओ ये कितना होगा, 4 3 7 और 2 कितना होगा 9, देखो 4 3 7 2 9, अगर 9 है और 9 7 4 11 यानी 2, किसी संख्या में 9 का गुणा करोगे तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, यानी इन दोनों में से जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बताओ ये कितना 9 8 1 9 8 3 11, यानी कि ये तो 2 है, ये देखो कितना है, तो आप कहोगे 5 2 7 2 9 8 1 9, यानी यही है, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें लगाई, जहां पे थोड़ी सी टफ हो रही थी तो यूनिट डिजिट लगाए, कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लगा सकते हो, क्वेश्चन का गुणा भी कर सकते हो। कभी कुछ लोग लड़के बोले क्या ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट निकाल लो, देखो अगर ये 47 है और लास्ट 2 डिजिट निकाल तो बस 2 अंक, देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना 24, तो बस आप यहाँ पर 24 और 47 का गुणा कर लो, 7 चौक कितना होगा 28, 2 7 दूना 14 और 14 और 2 कितना होगा 16, अब इधर कितना होगा नहीं 4 चौका कितना होगा 16, अब इधर क्या होगा नहीं पता 8 और 6 दूना कितना होगा 12, यानी लास्ट 2 डिजिट 28 होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट 28। देखो एक ही ऑप्शन में, देखो डायरेक्टली आप अगर इस वाली बात को देख पा रहे हो तो हमारा एक ही ऑप्शन में 28 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हम डायरेक्टली लास्ट 2 डिजिट भी निकाल सकते थे और क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आराम से कर सकते थे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट में ये बेसिक ये क्वेश्चन थे। ये टाइप नंबर फर्स्ट कितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पढ़ा, ये टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में अब हम लोग बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि टाइप नंबर फर्स्ट में कहीं पर भी कोई ओट खराब नहीं हुआ था, टाइप नंबर 2 में क्या करेगा, थोड़ा सा ओट खराब हो जाएगा, तो उसमें परेशान नहीं होना, यानी दूसरे नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दैट इज टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन के बारे में। तो टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन में अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें अब क्या कह रहा है, अब देखो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, चुनाव में 300 वोट अवैध घोषित हो गए तथा हारने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 37.5% वोट प्राप्त करता है तथा 1800 वोटों से चुनाव हार जाता है, तो बताइए उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी। बात समझ गए। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अब यहां पे क्या कह रहा है कि टाइप नंबर फर्स्ट में क्या था कि कोई वोट खराब नहीं होता था, अब टाइप नंबर 2 में क्या होने लगा कि थोड़ा सा वोट खराब होने लगा। बात समझ गए। यानी यहां पे 2 चीजों के बारे में बात किया है, कौन कौन सा, 2 प्रकार के वोटों के बारे में बात किया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनवैलिड वोट के बारे में बात किया है, एक इनवैलिड वोट के बारे में बात किया है, और एक कौन सा हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर एक वैलिड वोट के बारे में बात किया। अच्छा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, चुनाव में 300 वोट अवैध घोषित हो गए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो वोट खराब हो जाता है वो किस में जोड़ा जाता है, जीतने वाले में कि हारने वाले में, तो अब आप कहेंगे जो वोट खराब हो जाता है वो ना तो जीतने वाले में जोड़ा जाता है ना तो हारने वाले में। यानी हम समझ गए कि जीत और हार हमेशा किस पे होती है, वैलिड वोट पर। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जीत और हार हमेशा किस पे होती है, वैलिड। इनसे जीत और हार से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह जोड़ा जाता है, जैसे जनगणना में काम आता है, केवल टोटल वोट निकालना होता है, तो वहां पर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि अगर आपके घर में मान लीजिए कि 50 वोट है और उसमें से मान लीजिए 10 वोट खराब हो गया, तो कितने वोट डाले गए? 40। तो मैं बोलूंगा कुल सही वोट कितने थे? आप कहेंगे 40। टोटल वोट कितने थे? तो आप कहेंगे 50। यानी 40 तो सही और 10 तो खराब, यानी वो केवल टोटल में काउंट होगा। वो जो भी जीत और हार वाले में जाएगा वो 40 वोट में से जाएगा। तो यही कह रहा है इनवैलिड वोट कितने हैं, तो अब आप कहोगे कि सर ये जो इनवैलिड वोट है वो कितने हैं, तो अब आप कहोगे सर 300। ये मेथड नंबर फर्स्ट में बता रहा हूं बेसिक से। इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आप बता पाओगे, कैसे बता पाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर भी सक्सेसिव लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 300 वोट अवैध घोषित है तथा हारने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 37 पॉइंट। बताओ इस 37.5% को आप क्या बोलोगे? 3/8। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल वैलिड वोट 8 होगा तो उसमें से एक जो हारने वाला व्यक्ति है वो कै वोट पाएगा? तो आप कहोगे सर 3। तो टोटल अगर 8 है तो उसमें से एक व्यक्ति 3 पाएगा, तो दूसरा कितना पाएगा? तो अब आप कहोगे सर 5। अरे भाई टोटल 8 वोट सही है, उसमें से एक व्यक्ति 3 पाया तो दूसरा कितना पाएगा? 5। अब क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कह रहा है? तथा 18 वोटों से चुनाव हार जाता है, यानी एक व्यक्ति यहां 3 पाया यहां 5, तो बताओ यहां कितने वोटों से हारा जीता? तो आप कहोगे क्वेश्चन में देखो अब यहां कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर यहां पर 3 था तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहीं पे जीत और हार से कितने की वैल्यू? 1800 वोटों से चुनाव हार गया, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो आप कहोगे सर 1800। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 900। तो क्वेश्चन में अगर हमको वोट निकालना था 8 यूनिट का मान निकालेंगे। अच्छा ये 8 वोट कितना होगा? तो 8 नवा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 7200। अच्छा ये 7200 आंसर आया? नहीं, ये 7200 क्या आया? 8 यूनिट। और ये 8 यूनिट क्या है? तब आप कहोगे कि सर ये तो वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, क्वेश्चन में कह रहा बताओ चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी? चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी? तो ये टोटल वैलिड और प्लस इनवैलिड इन दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा टोटल आएगा। तो बताओ 7200 यहां है और 300 यहां, यानी इसी में अगर आप 7200 जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर 7500। ये क्या हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर ये टोटल वोट हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? बोलो भाई। ये था इसका पहला तरीका। अच्छा अब इसमें हम लगाएंगे दूसरा वाला तरीका। अब सक्सेसिव लगेगा। अच्छा कौन सा सक्सेसिव लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा कि हॉरिजॉन्टल? अब मैं बताने जा रहा हूं इसमें हॉरिजॉन्टल लगेगा। अच्छा आप कहोगे सर कैसे पता आपको लगेगा? देखो चुनाव में क्या होता है, शुरू में मैंने बताया था सक्सेसिव कहां कहां लगेगा, ये तो पहला तरीका है। तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव कहां कहां लगेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर लगेगा। तो देखो चुनाव में शुरू में क्या होता है? टोटल वोट होता है और लास्ट में क्या होती है? जीत और हार। अब मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में दो चीजें, अगर ऑल टू ऑल वैल्यू परसेंटेज में दिया हो तो वहां पर हम परपेंडिकुलर लगाते हैं, लेकिन जब उसमें रियल वैल्यू भी दोनों दे देता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये 300 वोट अवैध हो गए, यहाँ ये पहला वाला 37.5, तो ये रियल वैल्यू और परसेंटेज दोनों दिया, तो कौन सा तरीका लगाएंगे? दैट इज हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, चुनाव में 300 वोट अवैध घोषित हो गए, तो पूछा बताओ कुल वोटिंग लिस्ट क्या होगी? तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है, तो अब आप कहोगे सर टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है? x। अब उसमें से कह रहा कि 300 वोट खराब हो गए, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 300। पहला टोटल x था, उसमें से 300 वोट खराब हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हारने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 37.5%। अब देखो इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति कितना पाया? 3/8, यानी 8 में से 3 वोट पाया। तो बताओ दूसरा कितना पाया होगा? 5/8। आप कहोगे सर ये कैसे है? 8 में से 3 घटा दोगे तो 5/8। हाँ, इनका अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 2/8। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं कि एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगा 3/8। तो दूसरा कितना पाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ये 8 में कितना पाएगा? 5। अच्छा तो इनका अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इनका अंतर जो हो जाएगा वो 2 बटे कितना होगा? 8। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू उठा दो। देखो ये नीचे वाली वैल्यू सेम है ना, या तो 3 रख दो या तो 5 या तो 2। क्वेश्चन में कह रहा 1800 वोटों से चुनाव हार जाता है, तो देखो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू उठा के रख दो। क्वेश्चन में कहेगा अगर जीतने वाला प्रत्याशी, अगर ये वाली रियल वैल्यू बताएगा कौन लास्ट में होगा। बोला इतने वोटों से चुनाव हार गया, तो अगर हार गया तो हारने वाली वैल्यू बोलेगा जीतने वाला प्रत्याशी, प्रत्याशी बोलेगा तो जीतने वाले का रखेगा, हारने वाला सॉरी जीतने वाला बोलेगा तो 5/8 रखेंगे, हारने वाला बोलेगा तो 3/8। अब बोलेगा कितने वोटों से जीता हारा, तो वो अंतर वाली वैल्यू। तो क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि 1800 वोटों से चुनाव क्या किया, यहां पर क्वेश्चन में बता रहा है कि हार जाता है। 1800 वोटों से चुनाव हार जाता। अगर बोलता हारने वाला प्रत्याशी तो हम यहाँ 3/8, बोलता जीतने वाला प्रत्याशी तो 5/8 लिखते हैं। इतने वोटों से हार गया, अंतर वाली बात बोला, यानी हम इसको यूज करेंगे। तो कितना? 2/8 को क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे सर 1/4, यानी अगर टोटल यहाँ 4 रहा होगा तो बताओ लास्ट में कितना होगा? 1। अच्छा बताओ हम एक ग्राफ किधर से बनाए? आप कहोगे सर इधर से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतने वोटों से चुनाव हार गया, तो बताओ किसकी वैल्यू दिया है? लास्ट में इधर से। अच्छा अब हमको इधर से इधर जाना है,
तो बताओ वो किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू, इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 1800। 1 यूनिट की वैल्यू 1800, तो बताओ 18 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7200। मैंने बताया था अगर आप इधर से आएंगे तो ये माइनस है, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा प्लस। 72 और 3 बताओ जुड़े घटेगा, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस। 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दैट इज कितना हो जाएगा 75, यानी 7500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना, बोलो भाई। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाया जाएगा, बेसिक से हम बात नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि देखो इतने वोटों से चुनाव हार जाता है, लास्ट में जो वैल्यू देगा उसी को, ये वाली जो वैल्यू होगी ये हारने वाली होगी तो हारने वाले का रखेंगे, जीतने वाले तो जीतने वाले। कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 88 मतों से विजयी हो जाता है। देखो ये वाली बात कर रहे हैं, मतलब कि ये विजयी हो जाता है, जीत और हार। यदि 58 मत अवैध घोषित कर दिए जाते तो चुनाव में डाले गए मतों कुल संख्या क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। देखो इस वाली भाषा को थोड़े से नीचे लिख दिया, तो आपको कुछ नहीं घबराना है, उसी तरीके से टोटल वोट कितने हैं, तो अब आप कहोगे सर एक्स, और फिर उसमें इनवैलिड कितने होते हैं, तो ये यहां दिया 58 मत अवैध घोषित हो गए, तो माइनस आप क्या लिखोगे, दैट इज कितना हो जाएगा 58। ये जो भी ग्राफ आप बना रहे हो कहां से, इधर से इधर। अब क्वेश्चन में कहा कि भैया कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 54% पाया। अब बताओ एक व्यक्ति जीतने वाला 54% पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, तो आप कहोगे 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 46%। अरे भाई जीतने वाला 54 पाएगा तो ये 4 कम पाएगा, इसका मतलब 46 पाएगा। तो कितने वोटों से जीता हारा, तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे 8%। इस सब 54%, 46%, 8%। तो अब ध्यान से समझना, या तो 54% यूज करोगे, या तो 46%, या तो 8%, तीनों में से कोई एक ही यूज करना है। अब क्वेश्चन बताएगा कौन सी यूज होगा। ये कह रहा 88 मतों से विजयी होता है, यानी ये जो 88 मत दिया हुआ है ये क्या दिया है, जीतने वाले का हारने वाले का कि दोनों का अंतर। अब आप कहोगे सर अंतर वाली वैल्यू दिया है, तो ये वाली बात है। अब ये अंतर वाली वैल्यू दिया यानी हमको 8% यूज करना है। बताओ 8% को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 2 बटा कितना होगा 25। इसका मतलब कि अगर टोटल 25 था तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे लास्ट में 2। अगर बोलता जीतने वाला प्रत्याशी तो 54/100 लिखते, यानी 100 से यहां पर क्या लिख देते 54। हारने वाला बोलता तो यहां 100 से हम क्या लिख देते 46। बात समझ गए, बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये कर विजय, यानी यहां से अब हमको इधर से इधर की तरफ जाना है। तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 88, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे क्वेश्चन में कितना 44। 2 यूनिट की वैल्यू 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू 44। अब 25 में गुणा कैसे करोगे, अब देखो 25 में इसका गुणा करना है तो 25 चौका 100, गुणा ऐसे भी कर सकते हो, 25 चौका 100 हो जाएगा। या तो मैंने बताओ गुणा करने का तरीका बताया कि नहीं बताया। देखो अगर 25 में 44 का गुणा करना है तो तुरंत आप समझोगे हम 25 का गुणा न करेंगे, किसका गुणा करेंगे, तो आप कहोगे इसके जगह 100/4 लिखो। देखो एक कट जाएगा तो 11 में 100 का गुणा करोगे कितना होगा 1100। इसे आसान है, कर सकते हो, अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम ऐसा कर लेते। तो 1100 हुआ। अब बताओ यहाँ पर 1100 है, यहाँ माइनस है तो इधर जाओगे प्लस, तो ये माइनस है तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1100 कितना हो जाएगा 58। 1158 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, हाँ या ना, बोलो भाई। देख पा रहे हैं एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, चुनाव में 20% वोट काउंट नहीं किए जाते हैं तथा 600 वोट इनवैलिड घोषित हो गए। यदि जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है तथा हारने वाले प्रत्याशी को कुल 3000 वोट मिले। अब देखो यहां पर पूरी बात आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, उसी तरीके से आप लिखो क्वेश्चन को। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, चुनाव में 20% वोट काउंट नहीं किए जाते हैं। तो बताओ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल अगर 5 होगा, अगर टोटल अगर यहां 5 होगा तो 5 में से 1 काउंट नहीं किया जाएगा तो कितना काउंट किया जाएगा 4। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, तथा 600 वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब 600 अवैध घोषित हो जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 600। ये ग्राफ किधर से बना रहे हैं आप, इधर से इधर। 600 वोट अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का, देखो जीतने वाला कितना पाया, ध्यान से यही समझना है, जीतने वाला 75% पाया, तो बताओ हारने वाला कितना पाया होगा, तो आप कहोगे 25%। अच्छा कितने वोटों से जीता हारा, तो आप कहोगे सर इनका अंतर है 50%। 3 चीज होगा। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू लिखना है। अभी तक तो हम ये लिख रहे थे, अब कह रहा है तथा हारने वाले प्रत्याशी को कुल 3000 वोट मिला। तब बताओ लास्ट ये जो वैल्यू दिया है ये 3000 एक किसका दिया है, तो आप कहोगे हारने वाले प्रत्याशी को। यही तो बोल रहा है कि ये हारने वाले प्रत्याशी को दिया। तो बताओ यहाँ हारने वाला प्रत्याशी कौन है, 75, 25 की 50, तो आप कहोगे सर 25।
यानी 25% का मान कितना होता है 1/4। यानी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये 4 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 1। अगर बोलता है जीतने पर जीतने वाला तो हम यहाँ 75% 3/4, तो यहाँ 4 से 3 लिखते हैं। बोलता है दोनों का अंतर तो हम 50% लिखते 1/2, यानी 2 से यहाँ 1 लिखते। अब समझ गए होंगे ये वाली बात हमने क्या कहा। तो अब हमको इधर से इधर की तरफ जाना है, तो बताओ कितना हो जाएगा क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में लास्ट में दिया है, कितना दिया है तो भाई आप कहोगे 3000। बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 12000। ये माइनस है तो बताओ इधर जाएंगे क्या होगा, 12000 कितना हो जाएगा 600। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 12600। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, एक 4 इकाई 4, 2 4 5 20, 3150। 5 यूनिट का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो 0, अब 5 5 कितना होगा 25, 5 इकाई 5 2 कितना होगा 7, अब 5 3 15, 15750। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15000। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 15750। हमको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए 15000, ये 15750 होना चाहिए, 15750। देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। ये 3000 4 3 12, 12000 4 3 12 हो जाएगा, 4 इकाई 4, 2 4 5 20। तो 12 का गुणा करेंगे 5 का तो 0 हो जाएगा, 0 3150, तो 0 5 5 25, 5 1 5 5 15750। इसको 15750 बना लीजिए। ऑप्शन एक मिस प्रिंट दिया हुआ है, 15750 रहेगा, 15750 रहेगा। इसको आप प्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिए। चेक कर लेता हूं मैं क्वेश्चन एक बार, पर मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं क्या इसको ऐसा ही है। टाइप नंबर 2, हाँ 15750 रहेगा। बात समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद लगाना है। ये क्वेश्चन HW रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टाइप नंबर 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। टाइप नंबर 3 अभी छोटे छोटे टाइप है, 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 छोटे छोटे टाइप हमने क्वेश्चन में आपको क्लियर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक टाइप नंबर 3 वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।